आत्मन ध्यान सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तो सोई जानई जेहि देहु जनाय। परमात्मा चाहते हैं तभी इस संसार की यात्रा में किसी को अपना ख्याल आ जाता कि मैं कौन हूं। ज्यादातर लोग प्रथम पद है देवी देवता में उलझ कर ही रह जाते। वो ठीक है, पहला पद है, हम सीखा। दूजे तीजे नियम आचार, व्रत किया, उपवास किया, तीर्थ यात्रा पर गए, यह दूसरा कदम है, यह भी ठीक है, लेकिन वहां अटकना नहीं है, जरा ऊपर उठिए। तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपार। तीसरे ही कदम पर सभी लोग उलझ कर रह जाते हैं। चौथा जो है हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। चौथा को कैसे जाने? चौथा अपरंपार। तो चौथा को हम तभी जानेंगे जब हमारे जीवन में कोई सद्गुण आ जाए। ऐसा व्यक्ति जो गोविंद को जानता हो और हमें भी जना दे। कहते हैं कि चरण गहा बकाऊं शुभ रसना, दीजय प्राण अकोरी, कोई जन हरिश दीजय जोड़ी। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता जो गोविंद से हमें जोड़ देता। तो कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, शून्य हो जा। शून्य हो जाना क्या है? क्योंकि हम बाहर में जिस हीरा की खोज कर रहे हैं वह हीरा तो हमारे भीतर है। संत रविदास नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं और एक लकड़ी काटने वाला आता है और कहता है कि आज इच्छा हुई है कि आपको प्रणाम करें। वह झुक गया, कहा कि तू तो बड़ा मूर्ख है रे, जिंदगी भर लकड़ी काट रहा है, जरा भीतर जाओ, चंदन की लकड़ी है उसको देखो, उसको काट करके बेचो, धन ज़्यादा कमाओगे। फिर गया, चंदन की लकड़ी को बेचा, कहा कि और भीतर जाओ। और भीतर जाने पर तांबा का खान मिला, तांबा बेचा, कहा कि और भीतर जाओ, घड़ी लगा, और भीतर जाओ, हाथ घड़ी, ये उतार दो, एक घड़ी के तब वहाँ से लगा, और भीतर जाओ, और भीतर जाकर के देखो। तो आगे बढ़ा तो कभी चांदी का खजाना मिला, चांदी मिला, कभी सोना मिला, कभी और भीतर जाओ। एक दिन उसको हीरा मिला, लेकिन हीरा के खान में तो खाली पत्थर था। वो पत्थर जो है कौन हीरा है नहीं पहचान सका। आकर के रविदास से कहा कि सब तो ठीक है, सब बार तो अच्छी अच्छी चीज़ मिली, लेकिन इस बार पत्थर है, हम पहचान नहीं पा रहे। कहा कि पत्थर की पहचान तो कोई जौहरी जानता। तुम अगर सचमुच पत्थर को जानना चाहते हो तो एक चीज़ जान जाओ कि हीरा तुम्हारे भीतर है। बाहर में जितना भी धन कमा लो, एक दिन सब छोड़ करके चल जाना पड़ता।
ऐसी परिस्थिति में जब गुरु कोई मिल जाता है जो सद्गुरु है और भीतर की यात्रा का ज्ञान है, तो फिर आपके जीवन में एक नया मार्ग खुल जाता है। और नई दिशा मिल जाती है। जैसे पार्वती पूछ रही है शिव से कि हे प्रभु, शांत कैसे हो जाऊं, आनंद को कैसे उपलब्ध हो जाऊं, अमृत कैसे मिलेगा। भगवान शिव दो दो पंक्तियों में उत्तर देते, कहते हैं कि बाहर जाते हुए सांस को कुछ क्षण के लिए रोक दो, बाय कुंभक, फिर सांस लो, फिर भीतर आते हुए सांस को कुछ क्षण के रोक लो और फिर सांस लो। तब देखोगे कि जीवन में धीरे धीरे तुम शांति को उपलब्ध होने लगोगे। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच में ठहर जा। ये कैसे संभव है? क्योंकि मृत्यु से बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं है। जिस तरह से हम पुराने कपड़े को बदल करके नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, उसी तरह से मृत्यु के क्षण में यह पुराना शरीर गिर जाता है और नया शरीर हमको मिल जाता है। भगवान शिव दो दो बार समझाते हैं। पार्वती कहती है कि मैं नहीं समझी। संत के साथ यही हाल होता है। आप जितनी बार कहे कि हम नहीं समझे, जो वास्तविक संत होगा आपको फिर बार बार समझाएगा। ओशो से कोई पूछता कि साक्षी मैं नहीं समझा, तो हजारों बार उन्होंने साक्षी को समझाया। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की भी यही स्थिति है। कहीं से कोई प्रश्न पूछ दे, नहीं समझा तो फिर बिना समझाए उसको छोड़ते नहीं हैं। यही समर्थ गुरु की ऊंचाई का प्रमाण है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव तो प्रथम सद्गुरु है। वो धैर्य को कैसे छोड़ देते? तो कहते हैं कि दो विपरीत परिस्थितियों के बीच में ठहर जा, मान अपमान के बीच में ठहर जा। जीवन की यात्रा में आए हैं तो कहीं सम्मान मिलेगा तो कहीं अपमान भी मिलेगा। तो कहते हैं कि सम्मान मिले तब भी देखना कि सम्मान या गोविंद को मिल रहा है, और अपमान भी मिले तब भी गोविंद को मिल रहा है। हम तो देखने वाले। तो सम्मान का मतलब हो गया हम सम्मान चाहते हैं, और अपमान का मतलब हो गया कि हम अपमानित हो रहे हैं। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं तो कुछ लोग आकर उनको गाली पढ़ने लगे। गाली पढ़ते पढ़ते जब वो थक गया तो बुद्ध ने कहा कि सुनिए, इसके पहले भी मैं यह गांव में गया था। वहाँ के लोग मिठाई लेकर के आए और मुझे भूख नहीं थी। हमने कहा कि अभी मेरा खाने का समय नहीं है, इसलिए आप लोग आपस में बांट लो। हमने लौटा दिया। बुद्ध ने पूछा कि मिठाइयों का वो लोग क्या किए होंगे? तो आपस में बांट कर खाए होंगे। कहा कि आप मेरे लिए गाली लेकर के आए, अब मुझे गाली की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप लोग भी आपस में बांट करके इसका उपयोग कर लो। तो संत इसी रूप में लेता है, ना उसकी इच्छा मान की है
और ना परवाह अपमान की है। सत्य का अनुग्रही होता है। जहाँ जो सत्य उसको दिखता है वह उस सत्य के पीछे अपने को अनुभव करता है। अपने जीवन में जो उसको अनुभूति हो जाती है वही वह लोगों को देता है, और ऐसे आदमी से जीवन की ऊंचाई का अनुभव हो जाता। तो कहते हैं कि जीवन में जब आ गए हैं तो जीवन को जरा गौर से देखो, गौर से देखो, क्योंकि पढ़ लेता जो अपनी किताब पा जाता जीवन का सुराग। पढ़े लिखे का होई जो पै सहज न मिलिया सोई। सहज क्या है? किसी भी परिस्थिति में हमारे अंदर अकंप काम करे। क्यों अकंप काम करे? अकंप का मतलब है कि हमें हील डोल नहीं आवे। यह हील डोल क्या होता है? किसी विचार से हम कांप गए, किसी विचार से हम खुश हो गए। तो विचार जो भी आ रहा है, परिस्थितियां जो भी आ रही है, एक ख्याल कर लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर के से संबंधित जो परिस्थिति आ रही है, कर्ता पुरुष गोविंद है, यह सुख दुख वे झेल रहे हैं। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के दरवाजे पर देवता लोग को बैठाया गया। सारी इंद्रियां के द्वार पर देवता लोग बैठे। मतलब कि हम क्या हैं फिर? तो कहते हैं हम तो शून्य दृष्टा हैं। यही समझना, यही कठिन हो जाता है इसको समझने में। क्यों? जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु छीन लेती है, तो शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। मन महामाया है, जहाँ विचार आ रहा है जा रहा है। जगत ही जीतम के ना तो मनो ही एना। मन को सिकुड़ने से बचाइए, मन को फैलाव कर दीजिए। इतना फैलाव हो जाए कि पूरे ब्रह्मांड में मन को फैला दीजिए, और उस मन के सहारे आप जहाँ भी देखेंगे तो सब में ओंकार को देखेंगे। और दोस्त और दुश्मन दोनों के तल से आप ऊपर उठ जाएंगे। और शिकायत में जीना, तथाता में जीना, ये क्या चीज़ है? सब कुछ जब गोविंद ही कर रहे हैं, ना हम बोलते हैं ना तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही गोविंद बोलते हैं। नैवम किंचित करो मैति युक्तो मने तत्वित्त। मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जब सांस भी मैं नहीं ले सकता, हृदय को अपने अनुसार नहीं धड़का सकता, तो अस्तित्व का कोई भी काम मैं कैसे कर दूंगा? हाँ, इतना अस्तित्व आपको दे रखा है सीखने के लिए कि जो काम सामने में अस्तित्व ने दिया उसमें साक्षी की साधना आपकी कितनी है? बस इतना ही। इस साक्षी की साधना क्या है? जब हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, सांस नहीं है, तो हम इस शरीर से होते हुए काम को देख सकते। और जैसे ही शून्य से हम देखेंगे कि शरीर ही क्या कर रहा है, तो आप भाव करके भीतर में देखेंगे कि काम की प्रेरणा आती है, और उसी के अनुसार शरीर अपना काम करने लगता। तो जब प्रेरणा आई, जरा उसको पकड़ना होता है, कैसी प्रेरणा आई। अब उस प्रेरणा को जैसे ही आप देखेंगे तो अस्तित्व आपके सामने में गलत प्रेरणा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप अस्तित्व को पहचान गए। इसीलिए जनक से, राजा जनक से जब अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक राज कैसे चलाते हो, कहते हैं कि बड़ी आसानी से। कृतम अपि नैव श्यामि। कृत्य मेरे हाथ में नहीं है कि शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, अगले क्षण में सांस हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी।
अगले क्षण में अस्तित्व में क्या घटेगा हम नहीं जानते। इति संचित तप्ततः, या मैंने अपने जीवन के अनुभव से, अपने तप से जान लिया। तो फिर क्या करते हैं? ना हम भूत में जाते हैं और ना भविष्य में जाते। भूत हमारे हाथ से छूट गया और भविष्य अभी आया नहीं। अभी जो क्षण आ गया, जिस काम की प्रेरणा आ गई, हम इसको आत्मस्मरण के साथ, साक्षी भाव के साथ कैसे कर दिखाते हैं? अस्तित्व ने यही हमें दिखलाया। यहीं से उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य हो जाता। जो भी काम सामने में है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें देखना है कि शरीर का उपयोग अस्तित्व किस रूप में कर रहा। हाँ, साक्षी भाव से जैसे ही काम को देखेंगे तो यह कहते हैं योग, कर्म योग हो गया। इसलिए कहते हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यान। कुछ भी काम करते हैं लेकिन उसमें आत्मस्मरण को जोड़ दिया तो मूलाधार चक्र पर कर्मयोग, काम प्लस आत्मस्मरण कर्मयोग। स्वाधिष्ठान चक्र पर भोग प्लस योग, आत्मस्मरण, दो को जोड़ दिया। भोजन कर रहे हैं, स्वाद कौन ले रहा है? हम तो भोजन का स्वाद नहीं ले रहे हैं, भोजन का स्वाद देवता ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भोजन के समय टीवी देख दिया, टीवी भी देख रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। जिस भोजन से रस मिलेगा, आप देखिए कि देवता 100% इसका स्वाद ले रहा है कि नहीं ले रहा। महामाया ने आपको इधर उधर का विचार रख दिया। इसलिए लोग कहते हैं भोजन के समय में नहीं बोलना चाहिए, चुप रह करके और उसके रस को इस रूप में अपने शरीर को दीजिए ताकि शरीर से आपके अंदर आत्मस्मरण का भाव सुदृढ़ हो सके। साक्षी भाव धीरे धीरे उसका अनुपात बढ़े। उसी कहते हैं कि जे जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोई, दरिया सोता सकल जग। सारा संसार सोया हुआ। क्यों सोया हुआ है? आत्मस्मरण उसके पास नहीं है, आत्मा को जानता ही नहीं है, स्वयं को जानता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वह सोया हुआ, जागे हुए में भी सोया हुआ। तो फिर क्या करना है? जागे में फिर जागना, जो भी भाव आया भीतर उसके प्रति आत्मस्मरण को जोड़ देना। तो कहते हैं कि यदा यत कर्म आयात, कर्म आपके हाथ में नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव भी कहते हैं कर्ता पुरुष अस्तित्व है। और उसी को राजा जनक कहते हैं कि जो काम सामने में आ गया, प्रेरणा आ गई, अब इसको हम आत्मस्मरण के साथ कर डालें, यही जागना होता है। जागे में फिर जागना। अब यहाँ पर जब जगने आ जाएगा तो सोने पर भी आप जगे रहेंगे। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। सभी भूत प्राणी जब गहरी निद्रा में सोए रहते हैं तो शरीर सोता है, लेकिन योगी उस समय में साक्षी भाव से जगा रहता। तो वैसी परिस्थिति में छोटे छोटे अभ्यास से हम लोग चलते हैं और जितनी ही जिसकी मानसिक तीव्रता है, जितना ही जिसके अंदर समर्पण का भाव हो गया, जितना ही जिसको अपने से प्रेम का भाव जग गया कि अपने से हम प्यार कैसे करें, तो ये ख्याल कर लेंगे। ओशो से किसी ने पूछा कि आप ध्यान सिखलाते हैं, सिर्फ ध्यान करने से हम समाधि में प्रवेश कर जाएंगे? कहे कि नहीं,
ध्यान तो खेत की सफाई है। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि हम फसल लगावे, तब तो उसमें खाद देना होगा, बीज डालना होगा, सिंचाई करनी होगी, घेरा डालना होगा, निकौनी करनी होगी। ठीक इसी तरह से आपको भी अष्टांगिक मार्ग से गुजरना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है यम, व्यवहार की स्थिरता। सब में अब गोविंद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सबके भीतर तो गोविंद छिपा हुआ है। तो सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, सुख और दुख मुझे दूसरा कोई नहीं दे सकता। परो ददाति इति मूढ़ चेता, दूसरा मुझे सुख और दुख दे रहा है, ऐसा तो मूर्ख लोग सोचते हैं, अज्ञानी सोचते हैं। अहम करोमि इति मिथ्या अभिमान, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, या तो झूठा अभिमान है। जब सांस नहीं ले सकते हम तो कोई काम कैसे कर ले सकते? स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका, अपने ही कर्म के बंधन में यह संसार उलझा हुआ है, जिसके चलते आवागमन के चक्कर में फंसा रहता। लेकिन जैसे ही देख लेता है कि एक ही ओंकार है जो सब कुछ कर रहा है, तो फिर उसके अंदर एक आत्मज्ञान का भाव जगता। और जब आत्मज्ञान का भाव जगता है तो सत्य के प्रति, अहिंसा के प्रति उसके अंदर भाव सुदृढ़ होने लगता। दूसरी चीज़ है कि 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ध्यान करने से आदमी प्रेमल हो जाता है। अब प्रेमल व्यक्ति के जीवन में ध्यान उतर जाता है। ध्यान सारी समस्याओं का एक मुफ्त समाधान है। ध्यान में जैसे ही आपकी रुचि जगी और ध्यान के प्रति आपका आकर्षण जगा, तो वैसी परिस्थिति में आप बहुत ही प्रेमल हो जाएंगे। तथाता का भाव जगेगा। और तथाता का भाव मतलब क्या है कि अशिकायत और धन्यवाद। अशिकायत, किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं जगेगा। और जो कुछ भी विपरीत परिस्थिति में प्रतिकूल हो रहा है, परमात्मा को थैंक यू, धन्यवाद का भाव कि प्रभु तुम तो व्यक्तित्व के विकास के लिए विपरीत परिस्थिति डाल रहे हो। वैसी परिस्थिति में जीवन में एक नया आनंद आना शुरू हो जाता। फिर सत्य, सत्य है क्या? हम स्वयं सत्य हैं। ओंकार सत्य है, एक ओंकार सतनाम सत्य है। अब उसके प्रति आपका आकर्षण जगेगा, गलत के प्रति आपका विकर्षण होगा। अस्तेय, झूठ बोलने में आपको मजा नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति, जो ऊर्जा जन्म जन्मांतर से नीचे गिर रही है, जैसे ही आप साक्षी हो गए, आप शरीर के पार, अब न रहा माटी के घर में, अब मेरी जाई रहा मैं हरि में, अब मुझे ओंकार के तल पर जीना है, तो वैसी परिस्थिति में ऊर्जा अब ऊर्ध्वमुखी होगी। आप काम का चिंतन नहीं करेंगे, राम का चिंतन करेंगे। क्योंकि बंध विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष या सब जो है अपने अनुसार उसका भाव जगेगा। लेकिन जैसे ही काम का भाव जगे तो वहाँ ठहरना नहीं है, मुक्ति उससे विरस। विरस कैसे हो जाएंगे? सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे, 2 4 5 10 को रोक लेंगे, उसमें ओंकार की ध्वनि हमारी तेज हो जाएगी और यह भाव डालेंगे कि हम ओंकार हैं, तुरंत उसे मुक्ति मिलेगी। क्रोध आ गया, तुरंत सांस की गति बदल देंगे। शांत रहने पर सक्रिय और अशांत रहने पर निष्क्रिय, तुरंत वहाँ चुप हो जाएंगे।
चुप होंगे तो सांस की गति बदलेगी। सांस की गति बदलेगी तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोधात भवति संगमोह। क्रोध जैसे ही आया कि एक ही बात पर टिक जाएंगे कि मैं सही हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सांस की गति जैसे ही बदलेंगे तब लगेगा कि अरे ये तो मुझे नरक में ले जाएगा, मुझे ऊर्जा को अधोमुखी कर देगा, या 10 गो रोग मेरे अंदर पैदा कर देगा, या हमारे शरीर के केमिकल को खराब कर देगा, तो तुरंत आदमी वहाँ से मोड़ लेता। इसीलिए कहते हैं कि जरा वहाँ से मोड़ो, तुरंत हटो, मुक्ति उससे विरस। और यही ज्ञान है, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जन। सब में गोविंद है तो आपके प्रति कोई गलत कैसे कर रहा है? गलत जहाँ से अब दिख रहा है जो कोई गलत कर रहा है, इसका मतलब है कि पीछे जन्मों का कर्म बंद है, वो अपना सधा लिया, हम अपना इससे अलग हट गए। सारे संत कहते हैं कि मेरा अवचेतन बिल्कुल खाली हो गया, हम उसे मुक्त हो गए। तो ध्यान करने से आप अतीत से आप मुक्त हो जाते हैं। और अपरिग्रह की स्थिति होती है कि दिन रात आप धन का चिंता नहीं करेंगे, दिन रात धन के पीछे नहीं दौड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन चाहिए, लेकिन धन ही हमारा लक्ष्य हो जाए और हम स्वयं को भूल जाएं तो फिर यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं सम्यक संतुलन, धन का कितना चिंतन करें और स्वयं का कितना चिंतन करें, जरा इसके प्रति सम्यकता चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही समाधि की ध्यान करेंगे तो आपके अंदर नियम कुछ बनेगा। नियम क्या है? तो शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, यह भाव जगेगा। शरीर को शुद्ध, शरीर को कैसे शुद्ध करे, विचार को कैसे शुद्ध करे, भाव को कैसे शुद्ध करे, यह आएगा, ये भाव अंदर में आ जाएगा। संतोष का भाव, संतोष क्या है? तो शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष। ओंकार की साधना आपने की, ध्यान किया तो सत्य को देख लिया कि हम तो ओंकार है और हमारे परिश्रम से अस्तित्व ने हमको यह दिया है, और आगे इच्छा जग रही है तो उसके लिए अस्तित्व शरीर से परिश्रम करेगा, अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट और आगे की इच्छा के लिए परिश्रम, इतना ही करेंगे। यही संतोष का भाव है। और शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे भागा शोक। ओंकार में जैसे ही ठहर गए सारे प्रश्न गिर गए, सारे शोक विदा हो गए, सारी समस्या एक मुश्त में समाधान। क्या समाधान? कि हे गोविंद तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी, और तुम ही गाती हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान। यह भाव जाएगा। और तब क्या हो जाएगा? तब सत्य के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, ध्यान के प्रति, जागरण के प्रति आपके अंदर आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा। आत्मस्मरण के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा। यह तप है, बिना तप के यह नहीं होगा। और स्वाध्याय, स्वयं का ध्यान, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे एक एक क्षण का उपयोग किस दिशा में हो रहा है, वह हमारे अंदर भाव जगेगा। जीवन उच्चतम मूल्य की ओर जा रहा है कि निम्नतम मूल्य की ओर जा रहा है, आप अपनी किताब को पढ़ने लगेंगे। इसलिए स्वयं का अध्ययन करते करते शास्त्र का अध्ययन चलेगा, लेकिन ज़्यादातर स्वयं का अध्ययन करेंगे तो उसी में तब शास्त्र का एक एक शब्द आपके लिए अमृत हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, तुम्हार कर्मा तुम्ही करो माँ, लोके बोले करी हमें सकल ही तुम्हारी इच्छा। हे गोविंद तेरी इच्छा पूरी, सब कुछ तो तुमको समर्पित है।
परमात्मा के प्रति सारे कामों का श्रेय गोविंद को देना। अब आ जाएगा कि जब आगे आगे बढ़ते हैं, जब जीवन की ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, उच्चतम मूल्य की ओर बढ़ेंगे, तो आसन, परमात्मा की साधना करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा किसी आसन में सुखपूर्वक हम बैठ सके, सब आसन में सुखपूर्वक रह सके, इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो यह ठीक हो जाएगा। व्यायाम प्राणायाम, व्यायाम करने से शरीर आपका लचीला होगा और साधना में आपको सहयोग करेगा। प्राणायाम करने से सांस की स्थिरता, कहते हैं ईरा और पिंगला, दो बाईं ओर ईरा, दाईं ओर पिंगला नाड़ी, जब आप प्राणायाम करेंगे देखेंगे दोनों सम हो गया, तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, जिसे आप सहस्रार में समाधि में प्रवेश करते हैं, तो उसमें वह जरूरी है। फिर आगे आपके अंदर भाव जगेगा कि प्राणायाम के बाद आ जाता है कि प्रत्याहार, इंद्रियों की स्थिरता। जब आप ध्यान में जाएंगे, निराकार में जाएंगे, तो सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र में चली जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, ये सब आपका पीछा स्वयं छोड़ देगा। ध्यान के अभ्यास में ये सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली जाती है, क्योंकि जहाँ स्वयं ओंकार उतर गए, जहाँ स्वयं ब्रह्म उतर गए, जहाँ ब्रह्म की ऊर्जा में आप प्रवेश कर गए, तो फिर यह इंद्रियां जो है आपको तबाह नहीं करेगी, आपकी साधना आगे बढ़ जाएगी। तब कहते हैं कि धारणा। धारणा क्या है? जब ध्यान में जाएंगे तो कोई विचार आपको बहुत पीछा करेगा। उस विचार के समय में कहते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु का स्मरण बड़ा काम करता। गुरु का कार्य को ले लीजिए, हर चीज में उसको, गुरु को साथ रखिए। परिणाम क्या होगा? गुरु गुरु एक हो, भेख अनेको। एकमात्र गुरु ओंकार हैं, लेकिन संसार के बहुत सारे विचार गुरु के स्मरण से विचार के साथ आकार आता है, और गुरु है तो गुरु का विचार रहेगा ना, तो गुरु के साथ तो सारी साधना है, तो संपूर्ण साधना का रूप रहेगा। और एक और चीज को आपको सूत्र दे दें कि जब भी ध्यान की यात्रा में जाएं तो एकमात्र मन को देखना, मन को फैलाव में ले जाना, उस फैलाव में गुरु गोविंद एको दोनों का आकार मिट जाता है, अपरम प्रकाश बच जाता है। उस लाइन को पकड़ करके लगातार उसको फैलते जाना। ब्रह्म हमेशा फैल रहा है, आकाश भी हमेशा फैल रहा है, तो आप भी वहाँ फैलते जाएं। मन सिकुड़ता है तो विचार का रूप धारण कर लेता है, मन जब फैलता है तो गोविंद का रूप धारण कर लेता है। तो धारणा में गुरु गोविंद मन, यही सबके सहारे जो है अब आगे परमात्मा का प्रसाद, अस्तित्व आपको देख रहा है। और कोई जाते या नहीं जाचे, लेकिन अस्तित्व जांच रहा है कि समर्पण का भाव आप में कितना जगा। जितना ही अधिक समर्पण का भाव जगा, मिटा दे अपने हस्ती को गर मर्तबा चाहें, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। कोई दाना को आप खेत में डाल देते हैं तो अपने मिट जाता है, ऊपर का खोल उसका मिट जाता है, तो देखते हैं कि विराट वृक्ष के रूप में जाने के लिए उसमें अंकुरन आ जाता है।
इसलिए लाओ से कहते हैं कि सभी लोग आत्मवान नहीं हैं। देखिए चारों तरफ में किसी को भी अपना ख्याल नहीं है। इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे लगे हुए हैं। कोई मर भी गया तो दूसरे की मृत्यु हुई है, अपनी मृत्यु का उसको ख्याल नहीं है कि हमारी भी मृत्यु इसी के साथ है। बुद्ध ने एक बार मृत्यु को देखा, कहा कि मैं तो अभी मर गया। ओशो ने भी जीवन में मृत्यु को बहुत गौर से देखा और फिर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। उसी तरह से कहते हैं कि समर्पण का भाव किसके प्रति? मन को फैलाव करते करते मन को ओंकार में समाहित कर देना। ये बहुत सूक्ष्म सूत्र है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। इसलिए नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुँचे पार। नाम के बिना पार जाने का कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ओंकार की साधना सारे जो संतत्व को उपलब्ध व्यक्ति हैं वे कराते हैं। और संगत सो जरिजा न चर्चा नाम की। जहाँ ओंकार की चर्चा नहीं है, बुझ जाइए कि वह सत्संग नहीं है, वो तो मनोरंजन है। मन हटेगा, मन मिटेगा, आकार मिटेगा, अब गोविंद प्रकट होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ओंकार अचल है। ब्रह्मांड में, चर अचर में, सब में ओंकार गूंज रहा है। और मन प्रकाश के रूप में है, वह उसमें फैलाव पैदा करेगा। उसके सहारे आप फैलते जाएं, फैलते जाएं, फैलते जाएं, समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। तो वैसी परिस्थिति में आइए अब समाधि की यात्रा पर चलते हैं, प्रयोग की यात्रा पर चलते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्ये, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और यह कहने से नहीं, कर कर गुजरने की चीज़ है। जब तक ध्यान की यात्रा में आप नहीं उतरते हैं, जब तक निराकार में, निर्विचार में और ओंकार के तल पर निरंकार में नहीं जाते हैं, तब तक कोई कितना भी कहेगा जल्दी भरोसा ही नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि धर्मदास तो लाख दोहाई, अंदर की बात बाहर नहीं आई। ओंकार की चर्चा जल्दी मत करना। इसी बीच में एक सूचना भी आप लोगों को दे दे कि मुजफ्फरपुर में ओशो धारा केंद्र पर एक साधना का प्रोग्राम होने जा रहा है 1, 2, 3 मार्च को, जिसमें 4 बड़े बड़े योगी लोग रहेंगे। परमात्मा आप लोगों को प्रेरणा अगर दें तो 1, 2, 3 शुक्र शनिचर इतवार पड़ेगा। 6:30 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक साधना से गुजरेंगे और समाधि की गहराई में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो आइए हम लोग साधना के क्षेत्र में चलते हैं। गहरी लंबी सांस के साथ ज्ञान मुद्रा लगा लेते हैं और ज्ञान मुद्रा में हम देखेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। संघम शरणम गच्छामि। समूह में ध्यान करने से चाहे आप जितनी भी दूरी पर क्यों नहीं हो, लेकिन शून्य में जब जाते हैं, निर्विचार के तल पर जाते हैं, तो सब लोग एक ही तल पर हो जाते हैं, वह अनुभूति एक हो जाती है। तो उसमें 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
गहरी लंबी सांस, सांस ले तो लेते चले जाएं, सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। भीतर बंद आँखों से देखना जारी रखेंगे, उठते हुए विचार को देखेंगे। धीरे धीरे निर्विचार का क्षण जिस क्षण में आ जाए, अंदर से नाचने लगेंगे, क्या अपने घर में आ गए। बहुत चला तू केंद्र छोड़ दूर स्वयं से जाने को, अब तो कुछ दिन पंथ मोर पंथी अपने को पाने को। जरा अपने साथ जीने का मज़ा लेने का समय आ गया है, तो अपने साथ जीने का मज़ा ले लीजिए। जीवन आनंद है, उमंग है, उत्सव है, नृत्य है। बंद आँखों से जो भी प्रकाश दिख रहा है, यह आत्मकण है, और आत्मकण का नृत्य देखने का मज़ा लीजिए। सांस की गति लंबी करते ही विचार का आना जाना धीरे धीरे बहुत कम होगा और मिट जाएगा। और निर्विचार के तल पर जैसे ही गए और ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, यह समाधि का तल हो गया। निरंकार, निराकार में गुजता हुआ ओंकार। अंतराकाश में आपका प्रवेश हो जाए और अंतराकाश में निर्विचार अवस्था में ओंकार के तल से आप समाधि में प्रवेश कर जाएं, जीवन का सबसे यह अनमोल क्षण है, जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण है। इस बहुमूल्य क्षण का आप मज़ा लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि जीवन में परमात्मा ने भेजा है, यह जीवन सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। किसी अन्य जन्म में हम नहीं सीख सकते। मनुष्य जीवन चौराहा है, यहीं हम या तो ऊपर उठ सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। अन्य जीवन में न ऊपर उठेंगे न नीचे गिरेंगे, जैसे कि तैसे रहेंगे। अब अपने को नीचे गिरने से बचा लीजिए। अब गौरी शंकर के शिखर पर जाने का मौका भी है। खूब प्रेम से गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। जैसे ही शून्य का स्वाद लगे, निर्विचार का स्वाद लगे, या निराकार का जो क्षेत्र है, यह भगवान शिव का क्षेत्र है। ओंकार की ध्वनि जैसे ही गूंजने लगे कि समझेंगे कि भगवान शिव उतर गए। अब वे आपकी सहायता करेंगे, आगे का मार्ग देंगे कि कैसे समाधि में आपका प्रवेश हो जाए, कैसे आपके अंदर समर्पण घटित हो जाए। खूब गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। आप सभी लोग ओंकार को सुन रहे हैं, इसलिए देखेंगे गहरी लंबी सांस के साथ ओंकार की ध्वनि और तेज हो गई। ओंकार की ध्वनि जैसे ही तेज हो तो ओंकार में घुसेंगे। दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य। जहाँ से ओंकार गूंज रहा है, जरा उसमें प्रवेश कर जाएं, क्योंकि ओंकार ब्रह्मांड में अचल है। अब यहीं बच सकते हैं। जो ओंकार में घुस गया, मृत्यु के क्षण में जमराज उसके पास नहीं आता। यही नचिकेता ने कहा था जमराज से कि आप मेरे पास नहीं आइए। और ओंकार में प्रवेश कर जाना यही अमृत है। अमर हो गए। वो अमृत कहीं और नहीं है जो आप लोग सुनते हैं कि देवता में गोविंद ने बांट दिया। देवता कौन? जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, ये अमर होता है। वो देवता तो फिर उनका आना जाना बना रहता है। लेकिन इसमें जो
ओंकार में प्रवेश कर गया, वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। और बुद्धत्व को प्राप्त करना ही अमृत को स्वाद के रूप में लेना है, उसी को अमृत का स्वाद मिलता है, यही अमर है। नचिकेता को यमराज ने कहा ओम इति एतत्, यही ओम है। और उपनिषद के ऋषियों ने कहा ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। और आप ओंकार की साधना करने लगे तो आप ब्रह्म हो गए। हम ब्रह्मास्मि का स्वाद लीजिए ओंकार में प्रवेश करके। इसी का अभ्यास कराया जाता है ताकि इससे आपका प्रेम हो जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राण मुद्रा, अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका के शीर्ष को मिला दें। तर्जनी और मध्यमा से नाक को क्रम क्रम से सांस खींचे और छोड़े। बाईं से खींचिए, दाईं से छोड़िए, फिर दाएं से खींचिए, बाएं से छोड़िए। कुछ ही समय में देखेंगे दोनों सांस सम हो गई है, ताकि समाधि में प्रवेश करने में आपको जल्दी मजा आ जाए। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं और सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा सब बाहर निकल जाए और आप शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा और भाव आएगा ओंकार में प्रवेश कर जाने का। और यही शुद्ध भाव है। ओंकार में प्रवेश कर जाएं और फैलते चले जाएं, फैलते चले जाएं, फैलते चले जाएं। इसको क्षीर सागर का अनुभव करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के सहारे अपना फैलाव भी देखते जाइए, आत्मकण का नृत्य भी देखते जाइए। जीवन एक नृत्य है। ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हम जो शरीर को अपना मान बैठे हैं, या शरीर माया का है, किसी भी क्षण मिट जाएगा। जीवन को सार्थक करने का समय मिल गया है, इसलिए हम तो ओंकार हैं, इसलिए ब्रह्म की जाति के हैं।
माता पिता है राम, ओंकार राम का सच्चा नाम है। इसलिए हमारे माता पिता तो ओंकार हैं। गिरा हमारा शून्य में, हम जिस घर में पैदा लिए हैं हम समझ गए कि यह हमारा घर है, लेकिन ये घर ही हमारा नहीं है। यह घर हमारा जो है यह एक दिन मिट जाएगा, छूट जाएगा, हम इसे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन शून्य हमको नहीं छोड़ेगा। हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी जन्म ले, जिस योनि में जन्म ले, शून्य हमें फिर बुला लेगा, हम वहाँ फिर जाएंगे। इसलिए हमारा स्थायी घर तो शून्य है। और अनहद में विश्राम, ओंकार को आपने सुना और ओंकार की साधना आपने की, तो पायो परम विश्राम। परम विश्राम वही है ओंकार में प्रवेश कर जाना, जिसकी विधि से आप लोग अवगत हो गए। भगवान तुलसीदास जी को यही परम विश्राम है। राम समान का होना, ओंकार के समान दूसरा कोई नहीं है। माला जपी न कर जपी, मनुआ जपी न नाम, सिमरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। गोविंद स्वयं आपके अंदर कीर्तन कर रहे हैं। यह ओंकार का गुजना क्या है? यही सनातन धर्म है, जिसको बुद्ध कहते हैं एसो धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। प्राणायाम के सहारे, अनुलोम विलोम के सहारे सांस सम होती जा रही है और रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई जा रही है। यह भी अनुभव करते रहेंगे। विचार आते ही ऊर्जा को वर्तुलाकार घुमा देंगे। मूलाधार चक्र से ऊर्जा घुसे, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच प्रवेश करे, सहस्रार से निकले, आये के वृत्त बनाते हुए फिर मूलाधार चक्र में घुसे, रीढ़ की हड्डी के नीचे में से प्रवेश कराइए। 5-10 बार इसको करा दीजिएगा। माथा में खुमारी जग होने लगेगी, गुदगुदी होने लगेगी। जब जब समाधि के तल पर जाने में विचार आने लगे, तो ऐसा कर देने से आप तुरंत निर्विचार में चले जाएंगे और उसमें आत्मकन के नृत्य का आनंद लगातार लेते रहेंगे। कण कण में आत्मकन का नृत्य हो रहा, कण कण में ओंकार गूंज रहा है और आत्मकन का नृत्य हो रहा है। इस भाव को लगातार डालेंगे। जैसा भाव करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। शून्य में सिर्फ मन पर ही अपने को टिकावेंगे। मन प्रकाश के रूप में, शरीर स्थूल है लेकिन मन सूक्ष्म है। इस मन को फैलाव दे देंगे और इसी को फैलावेंगे, क्योंकि मन रूपी रथ पर सवार होकर ही ओंकार में आपका प्रवेश होगा। मन सीता है, ओंकार राम है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। यह माया है जो सृजति जग, पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। शिव के रूप में संहार करती है, विष्णु के रूप में पालन करती है, ब्रह्मा के रूप में सृजन करती है। लेकिन ओंकार का इशारा पाकर यह सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है ओंकार का। इसे ओंकार ही ब्रह्म है, यही प्रभु है। इसका अनुभव किया जा सकता है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है और इसका था भी कोई नहीं पा सकता। ना कोई पाया है आज तक। नेति नेति निगम कही।
सब लोगों ने ही कहा अनुभव करो, डूबो, इसका अंत नहीं है, न प्रारंभ है न अंत है। प्रारंभ अंत हो गया तो क्षुद्र हो गया। विराट का क्या मतलब? विराट तो तभी है जिसके न प्रारंभ का अनुभव हो सके न अंत का अनुभव हो सके। यही ब्रह्म है। सीधे इसमें मिट जाओ, इसमें प्रवेश कर जाओ। अब सांस खींच करके रोकेंगे और छोड़ेंगे। इसको कहते हैं अपान मुद्रा में अंगूठा, अनामिका और मध्यमा, ये तीन के शीर्ष को मिला दीजिए। तर्जनी और कनिष्ठा को फैला दीजिए। अपान मुद्रा में सांस खींचकर रोकिए और छोड़िए। ओंकार की ध्वनि से प्रेम हो जाए, ओंकार की ध्वनि तेज हो जाएगी। मन का फैलाव बनाए रखेंगे। मन को देखिए फैलता जाए, मन के रथ पर आप सवार हो जाएं। आप स्वयं प्रकाश हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम अपने को बिल्कुल प्रकाश समझो, तुम तो प्रकाश हो। आप भी अपने को भी प्रकाश समझ लीजिए कि मैं तो प्रकाश हूँ। और इसी प्रकाशी ये अस्तित्व के सहारे आप मन में आप भी फैल जाएं, पूरे विराट में, पूरे शून्य में फैलते चले जाओ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। इस फैलाव में जो लोग प्रवेश कर गए सभी एक हैं, सबकी अनुभूति एक है, सबका स्वाद एक है। यही रसो वैसा, यही ब्रह्म रस में है। रस नहीं मिलेगा तो आदमी ध्यान में क्यों जाएगा, समाधि में क्यों जाएगा? और यही सुख है, यही शांति है, यही आनंद है, और इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यही आपकी अर्जित शाश्वत संपत्ति है। सांस खींच करके रोकेंगे, छोड़ेंगे और इस अनुभूति से गुजरेंगे। आप सांस को बाहर फेंक करके 10 को रोकिए और फिर लीजिए। सांस को बाहर फेंकिए तो गुदा द्वार को समेट लीजिए। इससे ब्रह्मचर्य जगता। दिन भर में अगर 100 बार गुदा द्वार को सिकुड़न पैदा कर दें तो ब्रह्मचर्य घटित हो जाता। अब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के शीर्ष को मिलाकर व्यान मुद्रा बना लें और 2 मिनट के लिए हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करके ओंकार को जगा लेंगे।
शिथिलीकरण, शवासन में लेट जाएं। जो बैठना चाहते हैं बैठे रहें, जो लेटना चाहते हैं लेट जाएं। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, पैर और अंगूठा को तान दे, सांस खींचकर थोड़ा सा रोके, भींचे और छोड़ दे। सांस को बाहर फेंकने के क्रम में अंगूठा और मुट्ठी को बांधे, पैर को ताने, मुट्ठी को बांधे, जोर से खींचे, भींचे और छोड़ दे। फिर सांस को बाहर छोड़े, पैर को ताने, मुट्ठी को जोर से कसे और छोड़ दे। ऐसा कर लेने से शरीर को अब एक नया फैलाव मिला। अब लेट जाएं, भीतर में अब देखें, आत्मस्मरण से अब गुजरे। सारा प्रयास छोड़ देंगे। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। उस निराकार चैतन्य को देखते देखते निरंकार में डूब जाएं। निराकार में गूंजता हुआ ओंकार, यही अंतराकाश का स्वाद, जीव और ब्रह्म दोनों का मिलन, यही भगवत्ता है। यही जीवन के गौरी शंकर का शिखर है। उस शिखर पर, उस परम प्रकाश में अपने को लीन कर दें। हरिओम तत्सत। आधा घंटे के लिए आप इस स्वाद में डूब जाएं।